जय हिंद एवरीवन। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। इस श्लोक का अर्थ है कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी के आनंदवर्धन वसुदेव नंदन जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र की मैं वंदना करता हूँ। Good morning everyone. My name is Megha Dayani and I am your science teacher. We have reached in the second session of chapter number 8, winds, storms and cyclones. In this session we are going to learn something about wind. Moving air is called wind. Wind is the movement of the air, and this movement of the wind will depend on the difference in the air pressure in two regions. When will the movement of the wind take place? जब कहीं पे भी there is difference in the air pressure. High speed winds are accompanied by the reduced air pressure. When the wind speed of the wind increases, it lowers down the air pressure. ये चीज़ क्या है, इसको डिटेल में समझते हैं कि जब कभी भी हाई स्पीड विंड्स होते हैं ना, वो कहाँ होते हैं हाई स्पीड विंड्स? जहाँ पे एयर प्रेशर रिड्यूस होता है वहाँ पे। कैसे, चलो देखते हैं। एक्टिविटीज़ करते हैं। उसके लिए सबसे पहली एक्टिविटी, एक छोटे से पेपर के पीस को क्रम्बल करें बॉल की साइज़ में और उसके एक एम्प्टी बॉटल के पास, बॉटल के माउथ के पास रखिए जैसे पिक्चर में दिखा रहे हैं। फिर आप मुंह से फूंक मारिए और उस बॉल को फोर्स करिए बॉटल के अंदर जाने के लिए। क्या वो अंदर जा पाएगा? वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू फोर्स द पेपर बॉल इनटू द बॉटल? क्यों हमें डिफ़िकल्ट लग रहा है? वो आसानी से अंदर क्यों नहीं जा रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? देखो, क्योंकि जब आप वहाँ पे फूंक मारोगे तो वहाँ पे क्या होगा? हाई स्पीड होगा, तो वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है। और अंदर जहाँ पे बॉटल थी वहाँ पे लो स्पीड ऑफ एयर है, इसीलिए हाई प्रेशर होगा वहाँ पे। तो जब कभी भी आप फूंक मारोगे तो वो हाई स्पीड प्रेशर, हाई स्पीड विंड जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे लो प्रेशर है, और जहाँ पे अंदर बॉटल की तरफ पे जहाँ पे लो स्पीड है वहाँ पे प्रेशर कैसा है? हाई। इसीलिए अंदर से हवा कहाँ जाएगी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इसीलिए बाहर पेपर डिफ़िकल्ट है, ठीक है। बाहर से जो माउथ, पूरा बाहर नहीं, जो माउथ के पास है पेपर, वो अंदर जाना डिफ़िकल्ट है। When we blow into the mouth of the bottle, the air near the mouth has the higher speed. इसीलिए वहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, and the pressure inside the bottle is higher in comparison to the mouth. इसीलिए air inside the bottle pushes the ball out. इसीलिए अंदर से जो हवा बाहर आएगी वो पेपर को बाहर की तरफ धकेलेगी। इसीलिए डिफ़िकल्ट होता है पेपर बॉल को अंदर की तरफ हवा से अंदर डालना, ठीक है। दूसरी एक्टिविटी करते हैं। 2 बलून लेने हैं हमें, ऑलमोस्ट सेम साइज़ के हों ऐसे बलून। उसमें थोड़ा सा पानी भरना है, फिर उन्हें इन्फ्लेट कर देना है और उन्हें एक स्ट्रिंग से टाई करना है जैसे एक पिक्चर में दिखा रहे हैं। कितना दूर टाई करना है दोनों बलून्स को? ऑलमोस्ट 8 to 10 सेंटीमीटर जितना एक स्टिक पे स्ट्रिंग से बांध दीजिए, ठीक है। फिर उनके बीच में आप ब्लो करिए एयर को, जो बलून के बीच में स्पेस है ना वहाँ पे। तो क्या होगा, इस तरीके से जब कभी भी आप बीच में हवा करेंगे ना, ब्लो करेंगे ना आपके मुंह से, देन बोथ द बलून्स विल मूव टुवर्ड्स ईच अदर। क्यों दोनों बलून्स मूव किए एक दूसरे के नज़दीक? बिकॉज देयर वॉज हाई स्पीड ऑफ एयर। हाई स्पीड एयर हुआ मतलब वहाँ पे कैसा प्रेशर है? रिड्यूस्ड प्रेशर है, ठीक है। तो यहाँ पे रिड्यूस प्रेशर है, पर बलून के आसपास तो हाई प्रेशर है ना, तो वो हाई प्रेशर, हमें पता है कि एयर कहाँ से कहाँ ट्रैवल करती है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो बाहर से धक्का लगेगा और दोनों बलून्स नज़दीक आ जाएंगे, ठीक है। So when we blew between the balloons, they moved towards each other. When we blew between the balloons, high speed of air
and the reduced the pressure between the balloons. Air on sides of the balloon, which are at the high pressure, forces them to move towards each other and pushes them inwards. Okay, let us do the third activity. You have to hold a strip of a paper almost 20 centimeter long and 3 centimeter wide between your thumb and forefinger. एक पेपर स्ट्रिप लेनी है जो 20 सेंटीमीटर लंबी और 3 सेंटीमीटर चौड़ी है. आपको आपके थंब और 4 फिंगर से उसको पकड़ना है. नाउ ट्राई टू ब्लो द पेपर. अब ब्लो करोगे पेपर को तो क्या होगा? इट विल मूव अपवार्ड्स. कैसे? हाई स्पीड विंड होगा जहाँ पे आप ब्लो करोगे तो वहाँ ऊपर की तरफ कंपेरेटिवली लो प्रेशर हो जाएगा, पर नीचे की तरफ तो हाई प्रेशर था ना. तो वी नो दैट एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी तो वो पेपर स्ट्रिप को भी लिफ्ट करेगी ऊपर. ठीक है. सो व्हेन यू ब्लू ओवर द स्ट्रिप it went upwards. Blowing over the paper reduced the air pressure above the strip. Air pressure below the paper strip is higher, no? But so the high pressure lifts up the paper strip. Now let us learn something about generation of wind currents. How are these occurred, or how are these currents created? This is because of the uneven heating of the earth. Uneven heating between the equator and the poles, and uneven heating of land and water. These are the reasons for the causes of generation of wind currents. Okay. देखते हैं यहाँ पे सनलाइट जो अर्थ के सरफेस पे आएगी तो वो ऑब्वियसली उनको हीट करेगी, वार्म करेगी, तो उसके ऊपर जो भी एयर है वो भी वार्म हो जाएगी. यू कैन सी हियर सन से स्टार्ट करिए. सन से रेज आ रहे हैं. सन के रेज कहाँ जा रहे हैं? नीचे देखो अर्थ सरफेस लिखा है. देन अर्थ की सरफेस के ऊपर जो एयर है वो भी वार्म होगी ना. वार्म एयर, व्हाट हैपन्स टू द वार्म एयर? इट एक्सपांड्स. हमने ऑलरेडी लर्न कर लिया है. अभी वो एक्सपांड करेगी. वो कैसे है? लाइट इन वेट. सो ऑब्वियसली इट विल राइज अप. इट विल राइज अप, सो लो प्रेशर विल बी क्रिएटेड. क्लियर? एंड वी नो दैट एयर ऑलवेज मूव टुवर्ड्स हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और लो प्रेशर वाली फिर ऊपर राइज हो जाएगी. इन सबको एक साथ देखते हैं. ठीक है. येलो बॉक्स लो प्रेशर से शुरू करेंगे. लो प्रेशर है तो वार्म एयर ऊपर जाएगी. ऊपर जाके क्या होगा? एयर ऊपर जाके टेम्परेचर कम हो जाता है. सो एयर गेट्स कूल्ड. तो क्या होगा उसका? अभी वो वार्म एयर में से कूल एयर बन गई. अभी कूल एयर क्या होगा? वो तो हैवी इन वेट होती है तो वो नीचे आ जाएगी. इट विल सिंक डाउन एंड देयर हाई प्रेशर विल बी क्रिएटेड. क्लियर? अनइवन हीटिंग बिटवीन पोल्स एंड इक्वेटर के बारे में लर्न करते हैं. पोल्स और इक्वेटर के अगर यहाँ पे आप देखो तो सन के रेस जो आ रहे हैं वो पोल के पास स्लैंटिंग जा रहे हैं, पर इक्वेटर के पास डायरेक्ट सनलाइट जा रही है, डायरेक्ट सन रेज जा रहे हैं. तो वहाँ पे मोर इंटेंस हीटिंग होगी और वो जल्दी गर्म हो जाएगा, और पोल्स पे लेस इंटेंस हीटिंग होगी और वो जगह ठंडी रहेगी. वी नो इक्वेटर पे क्या है? ट्रॉपिकल रीजन्स है, वहाँ पे ज़्यादा ठंडी होती है. पोल्स के पास फ्रिजिड जोन्स हैं, पोलर रीजन्स हैं. नाउ अनइवन हीटिंग बिटवीन द पोल्स एंड इक्वेटर, जैसे हमने देखा यहाँ पे स्लैंटिंग जाते हैं, स्ट्रेट जाते हैं. वहाँ पे विंड करंट्स कैसे जनरेट होते हैं? ठंडा और गर्म रहता है, वो तो हमने देख लिया सनलाइट की वजह से. पर विंड करंट्स कैसे जनरेट होंगे? जो भी इक्वेटर के पास के रीजन है उन पे डायरेक्ट सनलाइट जा रही है, मतलब क्या? वहाँ पे ज़्यादा हीट होगी तो वहाँ की एयर भी ज़्यादा वार्म होगी. अभी वार्म एयर हमें पता है कि ऊपर जाएगी, इट विल राइज अप, और वो इक्वेटर के पास लो प्रेशर क्रिएट कर देगी. ठीक है. इट वॉज द फर्स्ट लाइन. कमिंग टू द सेकेंड लाइन. कूलर एयर जो है, जो ऑलमोस्ट 0 to 30 डिग्री लैटिट्यूड बेल्ट के बीच में है, तो वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा दोनों तरफ इक्वेटर के. ऑन द आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर मूव्स टुवर्ड्स द इक्वेटर टू फिल द लो प्रेशर. तो वहाँ पे जो हाई प्रेशर पे जो एयर थी अभी वो लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी. देखिए यहाँ पे बीच में इक्वेटर है, सेंटर, वहाँ पे लो प्रेशर है. अभी 30 डिग्री दोनों देखिए, 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ, ऊपर और नीचे. तो बीच में लो प्रेशर है और ऊपर और नीचे 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ पे हाई प्रेशर लिखा है HP. उनके पास विंड करंट्स देखिए ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ की तरफ से
लो प्रेशर जहाँ पे 0 डिग्री है वहाँ पे मूव कर रही है, वाइट कलर के एरोज देखिए बीच में, वहाँ मूव कर रही है ना, हाई टू लो प्रेशर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे विंड जनरेट हुआ है, विंड करंट जनरेट हुआ है, ऊपर से नीचे आ रहे, एकदम स्ट्रेट भी नहीं आ रहे, देखो वो कर्व होके आ रहे हैं, लेफ्ट साइड में बेंड होके। द एयर इज कोल्डर एट द पोल्स देन द लैटिट्यूड्स अबाउट 60 डिग्री। जो पोल्स पे हैं वहाँ पे जो हवा होती है वो ज़्यादा ठंडी होती है। यहाँ पे देखिए पोल्स पे हाई प्रेशर लिखा है नॉर्थ और साउथ पे, और 60 डिग्री नॉर्थ 60 डिग्री साउथ पे लो प्रेशर लिखा है। तो देखिए ये जगह आप लोगों ने, तो पोल्स पे क्या है, हाई प्रेशर से, और 60 डिग्री नॉर्थ साउथ पे क्या है, लो प्रेशर है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली लो प्रेशर सिस्टम से कहाँ वार्म एयर जो है वो राइज होगी, तो वहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट हो जाएगा 60 डिग्रीज पे, और जो ठंडी हवा है पोलर रीजन के पास जो हाई प्रेशर पे है वो वहाँ से ट्रैवल करके लो प्रेशर की तरफ आएंगी वो जगह फिल करने के लिए। इस तरीके से विंड का सर्कुलेशन होता है पोल्स से लेके लेटीट्यूड्स के पास। देखिए यहाँ पे भी एरोज देखिए ट्रैवल कर रहे हैं ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। क्लियर? द डायरेक्शन ऑफ द विंड इज़ नॉट एग्जैक्टली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जैसे मैंने पहले भी बोला, स्ट्रेट नहीं ट्रैवल कर रहे हैं वो लोग डाइवर्ट हो जाते हैं, मतलब थोड़ा डिफ्लेक्शन होता है। देयर इज डाइवर्जन इन द डायरेक्शन ऑफ विंड्स विच अकर्स बिकॉज ऑफ द अर्थ्स रोटेशन। अर्थ की रोटेशन की वजह से ये होता है कि वो डायरेक्ट नहीं जाते, वो थोड़ा डिफ्लेक्ट होके जाते हैं, और इसको बोलते हैं कोरियलिस इफेक्ट, कॉर्लियस इफेक्ट। ठीक है, ये इफेक्ट का नाम है, इसको डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है अभी। सिर्फ अर्थ रोटेट होता है उसकी वजह से स्ट्रेट ट्रैवल नहीं करते विंड, ऐसा याद रखना है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट साइड डिफ्लेक्ट होती हैं और साउथ हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट होती हैं। ठीक है, नाउ लेट अस लर्न समथिंग अबाउट अनइवन हीटिंग बिटवीन लैंड एंड वाटर। दिस वी हैव ऑलरेडी लर्न इन द लोअर स्टैंडर्ड्स ऑल्सो, और इसको हमने पहले सेशन में भी थोड़ा बहुत रिवाइज किया। लैंड के पास जो एयर होती है वो बहुत फास्ट वार्म हो जाती है इन कंपैरिजन टू वाटर, और उतना ही जल्दी वो ठंडी भी हो जाती है लैंड के ऊपर की एयर। तो वाटर को ज़्यादा टाइम लगता है हीट होने में और ज़्यादा टाइम लगता है ठंडा होने में भी। ओके, तो डे टाइम पे क्या होता है, सी ब्रीज ट्रैवल करती है, और नाइट टाइम पे क्या होता है, लैंड ब्रीज ट्रैवल करती है। लैंड ब्रीज सी ब्रीज हमने ऑलरेडी फर्स्ट सेशन में लर्न कर लिया। सो समर सीजन्स में क्या होता है, मोस्टली इक्वेटर के आसपास की जो भी लैंड होती है वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाएगी, और वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा ही रहेगा कंपैरिजन टू वाटर जो ओशियंस में है। इसीलिए लैंड के ऊपर की जो एयर है वो ज़्यादा जल्दी हो जाएगी, हीट होगी, और वो ऊपर और ऊपर जाती जाएगी, एक्सपांड होती जाएगी, और इट विल राइज अप। तो नीचे क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। इसकी वजह से जो विंड्स हैं वो ओशियन से लेके लैंड की तरफ ट्रैवल करती हैं, क्योंकि लैंड के पास लो प्रेशर है, ओशियन के पास हाई प्रेशर है, एंड विंड ऑलवेज ट्रैवल्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और विंटर्स में इसका उल्टा होता है। ठीक है, मानसून में क्या होता है, मानसून में जब कभी भी बारिश हम बोलते हैं आती है, वो क्यों आती है, क्योंकि जो कोई भी विंड ट्रैवल करती है ना ओशियन से लेके लैंड की तरफ, वो अपने साथ साथ मॉइस्चर लेके आती है, इसीलिए। ठीक है, यू कैन सी समर सीजन में क्या होगा, लैंड के आसपास की जो भी एयर है वो हीट होगी और ऊपर राइज होगी। तो ओशन की तरफ क्या हो गया, हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर से ओशन से विंड ट्रैवल करेगी लो प्रेशर की तरफ, मतलब लैंड की तरफ। सो वाटर से लैंड की तरफ ट्रैवल किया, सी ब्रीज अपने साथ साथ क्या लाएगी, एयर मॉइस्चर लाएगी, जिसकी वजह से मानसून में बारिश होगी। विंटर सीजन में क्या होगा, वाटर जो है वो जल्दी हीट हो जाएगा, है ना, तो वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा। क्यों, क्योंकि एयर ऊपर ट्रैवल करके, अगेन हाई प्रेशर कहाँ होगा, लैंड के पास। किस तरफ ट्रैवल करती है एयर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इसीलिए लैंड से सी की तरफ जाएगी। सो इट इज़ कॉल्ड लैंड ब्रीज। ओके, समर और विंटर में कैसे ट्रैवल करती है विंड, यहाँ पे उसका डायरेक्शंस दिखाया है।
अनइवन हीटिंग जो होता है ना लैंड पे, स्पेशली राजस्थान के डेजर्ट्स में, वहाँ पे मॉनसून विंड्स जनरेट होती है साउथ वेस्ट डायरेक्शन से समर में। ये विंड बहुत सारा पानी लेके आती है अपने साथ, मॉइस्चर लेके आती है इंडियन ओशियन से। ठीक है, भी समर्स की बात करें तो वहाँ पे भी अनइवन हीटिंग होता है लैंड एंड वाटर में। विंटर्स में जब कभी भी होता है तो वो नॉर्थ वेस्ट के तरफ से जनरेट होगी विंड, कोल्डर लैंड होता है वहाँ पे, इसीलिए दिस कोल्डर लैंड विंड्स कैरी लिटिल वाटर, उनमें बहुत कम पानी होता है, इसीलिए वो कम रेन लेके आती हैं। ठीक है, अपने साथ मॉनसून की तरफ देखें तो मॉनसून में क्या होगा, यहाँ पे देखिए जितने भी रेड आपको मार्किंग्स दिख रहे हैं, एरो दिख रहे हैं, तो इस तरीके से विंड ट्रैवल करेंगी, बारी बारी जाएंगी, आगे बढ़ती जाएंगी, सब जगह एक साथ तो नहीं पहुँचेंगी। इसीलिए आपने बहुत बार न्यूज़ में भी सुना होगा कि यहाँ पे इस दिन तक यहाँ पे मॉनसून स्टार्ट हो जाएगा, इतने दिनों के बाद यहाँ पे बारिश हो सकती है। ये सब क्यों है, वाई इज़ इट सो? दिस इज़ बिकॉज सपोज अभी केरला में है नीचे की तरफ, तो वहाँ पे विंड आए तो वो विंड ट्रैवल करते करते ऊपर ट्रैवल करते करते कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते इतना टाइम उनको लग जाता है। इसीलिए वो लोग बोलते हैं अपने साथ मॉनसून विंड्स लेके आते हैं, मॉइस्चर लेके आते हैं, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं इतने दिनों के बाद यहाँ पे बारिश होगी, यहाँ पे मॉनसून स्टार्ट होगा। ठीक है, रेन्स जो हैं वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी लाती हैं अपने साथ साथ, है ना। येस, वो हमें बहुत हेल्प करती हैं, इरिगेट कर देती हैं पूरा फार्मर्स के लिए लैंड भी, पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी लेके आती हैं, डिज़ास्टर्स भी लाती हैं, और दैट पोजेस अ थ्रेट। डिज़ास्टर से क्या होगा, थ्रेट होगा, किन किन को होगा, ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ को ऑब्वियसली। दिस वी विल डिस्कस इन डिटेल in the next session. Here we end our second session. Stay happy, stay healthy, learn well, eat well. Thank you so much.